मुज़ाकरात तब ही कामयाब और पायदार होंगे जब उनका आगाज़ मानी खेज़ एतमाद साजी इक़दामात से हो। PTI के साबिक़ रहनुमाओं का ख़त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुतालिबा। ख़त इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और महमूद मौलवी की तरफ से लिखा गया। नेशनल डायलॉग कमेटी ने कहा, कोट लखपत जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत PTI की सीनियर क़यादत को मुआफ़ी या परोल पर रिहा किया जाए ताकि डायलॉग के अमल में रहनुमाई और मौसर शिरकत हो सके। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत देते हुए कहा था कि जायज़ मुतालिबात पर ही मुज़ाकरात होंगे, मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग नहीं चलेगी। बानी PTI ने अपोजिशन अलायंस क़यादत को बात करने या मुज़ाकरात ख़त्म करने का मुकम्मल इख्तियार दिया। बानी ने कहा, अगर महमूद तचकज़ई चाहें तो हुकूमत और अपोजिशन किसी से भी बात करें। बानी ने इस हद तक कहा कि अगर अपोजिशन कायदीन मुज़ाकरात ना करना चाहें तो उनको मुकम्मल इख्तियार है। रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक़ स्पीकर असद कैसर की GO न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, महमूद खान तचकज़ई या अल्लामा नासिर अब्बास पर एतमाद ना करने की बातें गैर ज़रूरी हैं। जब बानी ने बता दिया कि मुज़ाकरात का इख्तियार किन अफराद को है तो ये पार्टी के लिए अटल फैसला है। आइन की बहाली, मुल्क की सलामती और हक़ के हुक्मरानी के उसूलों पर बात होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वज़ीर आज़म पहले भी 4 बार PTI को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं। मुज़ाकरात की दावत के जवाब में बानी PTI ने मुस्बत जवाब नहीं दिया। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि बानी PTI सियासत नहीं कर रहे, मुज़ाकरात करना उनकी पॉलिसी में नहीं। बानी PTI मुज़ाकरात नहीं, अफरा तफरी चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि PTI अगर अपना हाउस इन ऑर्डर कर ले तो बात आगे बढ़ सकती है। वज़ीर आज़म ने मुतअद्दिद बार PTI को मुज़ाकरात की दावत दी। मुज़ाकरात की दावत के जवाब में दूसरी जानिब से शराइत रखी जाती है। बानी PTI की हिदायत पर स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी शुरू कर दी है। आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है, हम यह हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा, हमेशा आइन और कानून के दायरे में रहकर जद्दोजहद की। नौजवान मुल्क दुश्मन बयानिया और मनफी प्रोपेगेंडे से होशियार रहे। मौजूदा दौर का सबसे बड़ा खतरा जंग नहीं बल्कि डिसइंफॉर्मेशन या गलत मालूमात का फैलाव है। पाक भारत जंग के दौरान भारत की जानिब से डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई। पाकिस्तानी फौज और मुल्की मीडिया ने जिम्मेदाराना किरदार अदा करते हुए बयानिए की जंग जीती। CPEC और पाक चीन ताल्लुकात के खिलाफ भी फेक न्यूज़ एक बड़ा चैलेंज है। वज़ीर इत्तलाआत अतातार का इस्लामाबाद में पाक चाइना मीडिया फोरम से खिताब। कहा, CPEC गेम चेंजर मंसूबा है। मुकम्मल हक़ाइक़ जाने बगैर CPEC के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुश्तरका मीडिया रैपिड रिस्पॉन्स निज़ाम तश्कील दिया जाना चाहिए। फेक न्यूज़ की निशानदेही के लिए खुसूसी फैक्ट चेक प्लेटफॉर्म कायम करने की तजवीज़ है। अतातार ने कहा कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो चीन के साथ आयरन ब्रदर का ताल्लुक रखता है। चीन में लोग उर्दू और पाकिस्तान में लोग चीनी ज़ुबान सीख रहे हैं। बगैर किसी ऑर्डर के ज़ुबानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं? बगैर ऑर्डर के आपको कुछ कहे तो क्या आप मान लेंगे? आप तो कहेंगे कि पहले ऑर्डर दिखाएं फिर आगे बात करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम के प्रॉपर्टी ओनरशिप एक्ट के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत ने दरखास्तें फुल बेंच को भिजवा दी। कहा, सिविल कोर्ट पाबंद होगी कि केस ट्रिब्यूनल को भिजवाए। जस्टिस आलिया ने सरकारी वकील से इस्तफसार किया कि क्या ट्रिब्यूनल्स की जानिब से ज़ुबानी अहकाम जारी किए गए। तकरीबन 2.5 माह बाद आपने ट्रिब्यूनल्स का नोटिफिकेशन किया, अभी तक आपके ट्रिब्यूनल्स ने काम नहीं शुरू किया। ना अमला है, ना ये पता है कि ट्रिब्यूनल कहाँ बैठेंगे। इससे पहले ऑर्डिनेंस की मुअत्तली पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा था कि पंजाब प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस की मुअत्तली से कब्जा माफिया को फ़ायदा होगा। अवाम इसे कब्जा माफिया की पुष्ट पनाही समझेंगे। अदालती फैसला आला अदलिया के तय करदा मुसल्लमा उसूलों के मुताबिक नहीं। पाकिस्तान बार काउंसिल का पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी कानून की मुअत्तली का खैर मकदम। वज़ीर आला पंजाब के बयान पर तनकीद।
वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा कि नया ऑर्डिनेंस अदालती बालादस्ती, शहरी हुकूक और सिविल निज़ाम को कमज़ोर करता है। ज़ेर समाअत मुकदमात में रेवेन्यू अफसर के जरिए कब्जा दिलवाना अदालती इख्तियार पर हमला है। पटवारियों और असिस्टेंट कमिश्नर्स को दायर इख्तियार से बढ़कर इख्तियारात देना नाकाबिल कबूल है। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल एहसन भून का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बयान वापस लेने का मुतालिबा। कहा, जिन लोगों ने कानून ड्राफ्ट किया उन्होंने गलत मशवरा दिया। पंजाब बार काउंसिल की भी ऑर्डिनेंस की मअतली के इकदाम की हिमायत। कहा, वज़ीर आला पंजाब का अदालती हुक्म पर इख्तियार किया गया रवैया नाकाबिल बर्दाश्त, गैर आइनी और अदलिया की आज़ादी पर बराह रास्त हमला है। गुज़श्ता माली साल में 2.7% मौशी नमू मुस्बत ज़रूर है, लेकिन मौशी नमू तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए नाकाफ़ी है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी जरीदे को इंटरव्यू। कहा, हुकूमत कर्ज़ों पर मबनी तरक्की के मॉडल से हटकर बरामदात पर मबनी हिकमत अमली इख्तियार कर रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अहम मौशी मोड़ पर पहुँच चुका है। मौशी इस्तेहकाम, इस्लाहात और पॉलिसियों के तसलसल से मुल्की और आलमी सतह पर एतमाद बहाल हो रहा है। मईशत इस्तेहकाम के मरहले से निकलकर बरामदात पर मबनी तरक्की की जानिब बढ़ रही है। IT बरामदात $4 अरब से तजावज़ कर चुकी है, जो मुनासिब पॉलिसी तसलसल के साथ 5 बरस में दुगना हो सकती है। FBR ने मजीद 1,74,000 नॉन फाइलर्स की नई फहरिस्त तैयार कर ली। ज़रा FBR के मुताबिक नॉन फाइलर्स में से ज़्यादातर को नोटिस भेजे जा चुके हैं। फहरिस्त में घरेलू ख़वातीन भी शामिल हैं। FBR का कहना है कि नॉन फाइलर्स दस्तावेज़ात के साथ 3 साल के टैक्स रिटर्न जमा कराएं। शनाख्ती कार्ड के जरिए ऑनलाइन और घर पर नोटिस भिजवाए जा रहे हैं। कराची के इलाके मंगूपीर में ट्रक की टक्कर से बच्ची जाँ बहक, ट्रक ड्राइवर फरार। वाक़े का मुकदमा बच्ची के वालिद की मुद्दत में दर्ज। कराची में डंपर्स और हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद, नोटिफिकेशन जारी। कमिश्नर कराची हसन अकबर नकवी की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक शहर में हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद होगा। पाबंदी 2 माह के लिए आयद की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद ट्रैफिक सेंटर फैज़ाबाद का दौरा किया। शहरियों से बराह रास्त बात करके अमले की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। शहरियों की लाइसेंस वसूल का निज़ाम सुस्त होने की शिकायत। वज़ीर दाखिला की इजाफी मशीनों और सहूलियात देने की हिदायत। लीबियन आर्मी चीफ के तुर्की में गिरकर तबाह होने वाले तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया। तुर्क वज़ीर दाखिला का कहना है कि हादसे के शिकार तैयारे का वॉइस रिकॉर्डर, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर मिल गया है। तैयारा गिरकर तबाह होने से लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हद्दाद जाँ बहक हो गए। अल हद्दाद का तैयारा तुर्की के शहर अनकरा से रवाना होने के बाद अचानक लापता हो गया था। हंगामी लैंडिंग की नाकाम कोशिश के बाद तैयारा तबाह हो गया। कई घंटों बाद तैयारे का मलबा मिला। लीबिया के वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ की हलाकत की तस्दीक कर दी। तैयारे में लीबिया की बर्री अफवाज के कमांडर, मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी के डायरेक्टर, चीफ ऑफ स्टाफ के मुशीर और चीफ ऑफ स्टाफ ऑफिस के फोटोग्राफर भी मौजूद थे। 5 मुसाफिर मारे गए। तैयारा गिरने की वजह मालूम नहीं हो सकी। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस के त्यौहार की रौनकें। क्रिसमस से एक दिन कबल तैयारियां जारी। कराची में मसीही बिरादरी घरों और गिरजाघरों में तक़रीबात की तैयारियों में मसरूफ़। रंग बिरंगी रोशनियों, सांता क्लॉज, क्रिसमस ट्रीज और सितारों से सजे स्टॉल्स त्यौहार के रंग को दुबाला कर रहे हैं। लाहौर के लिबर्टी चौक में क्रिसमस के रंग, 42 फुट बुलंद क्रिसमस ट्री आवाम की तवज्जो का मरकज़। पेशावर में क्रिसमस की तक़रीबात के लिए घरों को बरकी, कुमकुमों और क्रिसमस ट्रीज से सजाया जा रहा है।